नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ रेखा गोगिया ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रक्षाबंधन आने वाला है, श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में तीज त्योहारों का महीना है। आप सबको पता है, अभी अभी तीज गई है, नाग पंचमी गई है और अब आने वाली है बारी रक्षाबंधन की। हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। रक्षाबंधन में राखी बांधने से भाई की लंबी आयु होती है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस दिन भाई अपनी बहनों को रक्षा का वादा करते हैं और बहनों को हर मुश्किल घड़ी में रक्षा करने का वचन देते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले हमें किन देवताओं को राखी अर्पित करनी चाहिए और भाई को राखी बांधते समय क्यों उसमें 3 गांठें लगाई जाती हैं। तो शुरुआत करते हैं इस नई वीडियो की। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में आप हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। कृष्ण जी आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जो सावन का मास है उसकी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन विशेष देवी देवताओं की उपासना का भी विशेष महत्व है। ऐसे में भाई की कलाई में राखी बांधने से पहले देवताओं को राखी अर्पित करनी चाहिए। तो आज के दिन कुछ देवताओं को भाई बांधकर बहनें राखी बांधती हैं, क्योंकि किसी के भाई होते हैं, किसी के नहीं होते, लेकिन जिनके भाई भी होते हैं वो भी इन देवी देवताओं को अगर राखी बांधते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि और आर्थिक संकट की जो मुश्किल होती है दूर होती है। तो सबसे पहले हमें किसको राखी बांधनी चाहिए तो बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारे रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी। भगवान गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय होते हैं, इसलिए रक्षाबंधन के समय गणपति जी को सबसे पहले राखी जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से जितने भी विघ्न हैं आपकी ज़िंदगी में, जो मुश्किलें आ रही हैं, सब दूर होंगे और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। और नंबर 2 पर हमें श्री कृष्ण हैं हनुमान जी। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। अगर दोस्तों आपको भी डर लगता है और आपका भी भाई नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान जी को आप राखी बांधकर अपने जीवन में आने वाले संकटों को दूर कर सकते हैं। और अगर आपके भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी को राखी बांधें और हनुमान जी को राखी बांधकर उनके साथ अपनी जो ज़िंदगी के जो कष्ट हैं उनको शेयर करें। देखो हनुमान जी आप पर कैसे कृपा बरसाते हैं। नंबर 2 पे है श्री कृष्ण जी। रक्षाबंधन के दिन बहनें भगवान श्री कृष्ण को भाई मानकर राखी बांध सकती हैं और पूर्ण श्रद्धा भाव से ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण उनकी ज़िंदगी में आने वाले सभी संकटों को दूर कर देते हैं। चौथे हैं भोले बाबा। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर कई लोग महादेव को राखी अर्पित करते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और साधक के सभी संकटों से उनकी रक्षा करते हैं। 5वें हैं नागदेव। मनसा देव के भाई वसुक सहित सभी नागों की नाग पंचमी के दिन पूजा होती है। रक्षाबंधन पर नागदेव को भी राखी अर्पित करने की परंपरा है। नागदेव सभी तरह के जो सर्प योग हैं और आपके जीवन में काल सर्प योग या कोई भी और भी दोष है उससे आपको मुक्ति दिलाते हैं। तो ये थे 5 जिनको हम राखी बांध सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली जो बाधाएं हैं, अगर भाई नहीं हैं तो भी हम देवी देवताओं को राखी बांधकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि राखी पे क्यों लगाई जाती है 3 गांठें, यानी कि जब हम भाई को राखी बांधते हैं तो 3 गांठें क्यों लगाई जाती हैं। भाई को राखी बांधते समय बहनों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि राखी में हमेशा 3 गांठें लगानी चाहिए। 3 गांठ लगाए बिना रक्षा सूत्र अधूरा माना जाता है। राखी में 3 गांठ लगाने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण वजह छिपी हुई है। धार्मिक और सामाजिक वजह है जिसके अनुसार 3 गांठ लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से है। कहा जाता है कि राखी बांधते समय पहली गांठ भाई की लंबी आयु के लिए होती है, दूसरी गांठ समय की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के रिश्ते में प्यार और मिठास लाने के लिए होती है। इसलिए राखी बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें 3 गांठ अवश्य लगानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि इस साल जो रक्षाबंधन है वो 19 अगस्त 2024 सोमवार को पड़ रहा है
और भद्रा व पंचांग का समय रक्षाबंधन के दिन सुबह भद्रा शुरू हो जाएगी 5:52 से दोपहर 1:32 तक। तो आपको भद्रा के समय नहीं बांधनी राखी, भद्रा ख़त्म होगी 1:32 पर। तो आप अपने भाई को शुभ मुहूर्त पर राखी बांध सकती हैं। 1:32 के बाद आप कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, क्योंकि ये शुभ मुहूर्त है। और इसी शुभ मुहूर्त में भाई की राखी बांधकर और उनकी लंबी उम्र की कामना कर सकती हैं, क्योंकि भद्रा का समय जो होता है दोस्तों नहीं माना जाता। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में अपने भाई की लंबी आयु के लिए उनको राखी बांधें। आप 1:42 से लेकर 4:19 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में भाई को राखी बांध सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपको बात बताई है कि आपको 3 गांठें लगानी है और पहले किस भगवान को हम राखी अर्पित करके अपने भाई की लंबी आयु के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। तब तक के लिए हरे कृष्णा दोस्तों। कमेंट में भी हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। तो हरे कृष्णा।